अच्छा भाई, कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह एक टीम में, डोमेस्टिक की टीम या कोई अगर फ्रेंचाइज है उसकी टीम में दो बड़े प्लेयर्स का रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिसेंटली हमने देखा स्टीव स्मिथ और बाबर आजम वाला क्लैश। हालांकि एक बहुत छोटी सी बात थी कि उसने सिंगल मना कर दिया था, जिस पे दोनों में थोड़ी सी वो दिखा ऑन स्क्रीन कि हाँ ये कुछ हुआ है। तो ये होता है अमूमन या ये एक्सेप्शनल केस था? देखें, एज ए स्पेशली जब आप जाते हैं, मैं काउंटी क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ। जब आप जाते हैं ना एज ए ओवरसीज़ प्लेयर, तो इंग्लैंड में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली है। बट जब जैसे बाबर आई थिंक 2-3 साल लगातार वो T20 में नंबर 1 प्लेयर रहा है, तो स्पेशली अगर उस सिचुएशन उस कंडीशन में देखें उनकी सिचुएशन मैच की, तो वो बड़े आराम से क्रूज कर रहे थे मैच में, कोई ऐसा नहीं जा रहा था। बाबर भी ठीक खेल रहा था, तो दैट शुड हैव बीन वेल कम्युनिकेटेड विद बाबर। अगर इस तरह करना था ना, तो वो बोल देता बाबर आप बॉल रोक लो, कि मैंने अगला ओवर स्ट्राइक पावर प्ले लेना, तो प्लीज़ ज़रा सा बात कर लेता है। तो उसने ऐसे नहीं किया, उसने सिंगल प्रॉपर रिफ्यूज़ की। उसके लिए नहीं होगी, लेकिन आई फील कि ऐसी सिचुएशन में कोई आखिरी ओवर नहीं होना, अगला ओवर। तो आई फील के क्योंकि उससे पहले वो भी हुआ था, आई थिंक ड्रिंक्स ब्रेक जो 10 ओवर के बाद होती है, स्ट्रेटेजिक ब्रेक कहते हैं, टाइम आउट कहते हैं। उसके अंदर उसने स्मिथ ने खुद ही बताया कि जी हमने डिसाइड किया था नेक्स्ट ओवर उन्होंने कहा था इसी ओवर में ले लो, उसने कहा नहीं नेक्स्ट ओवर में लूँगा, छोटी बाउंड्रीज को मैंने टारगेट करना है। तो वो जब उसने बात की, तो आप बाबर को भी कहते कि यार मेक श्योर कि मैं स्ट्राइक पे हूँ। ये बाबर का काम था, फिर किस तरह स्ट्राइक पे रखता वो उसको, और उसको बताया था बेशक आखिरी बॉल रोक लेना, मैंने आगे खेला। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हुई है कहीं? मिसकम्युनिकेशन। आप ये ख्याल रखें कि यार दूसरी तरफ भी एक बड़ा नाम खेल रहा है, और उसको उसने आप ये चीज़ें टीम टीम कुछ लोग मेरी बात को गलत लेंगे, यार टीम गोल तो उसी के लिए तो उसने किया है, लेकिन यू शुड लुक आफ्टर द प्लेयर एज वेल। और वो स्मिथ शुड हैव बीन थॉटफुल ऑफ दैट कि यार ये हमारी टीम के अंदर कहीं ना कहीं ये मसला पैदा हो सकता है बाद में। तो आई थिंक कि वो ही शुड हैव हैंडल इट बेटर, और बाबर को बोल देता है यार कि कुछ भी हो सकता अब है जितना कि बड़ा नाम बाबर है, आपको लगता हाँ। है कि जो जो रिएक्शन था उनका वो जस्टिफाइड है? देखिए, हर बंदे पे डिपेंड करता है। मे बी लोग कहें मैं थोड़ी बड़ी बात करने लगा हूँ शायद। मैं तो आई वुडंट हैव टॉलरेटेड दैट कि यार मेरे से कम्युनिकेशन करो, या इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया देख रही है वो। दुनिया देख रही है। अगर आपने बाहर बुलाना है, अगर आपने मैसेजेस इनफ दे दिए हैं, तो आपने बाहर बुला लिया है, और बाकी प्लेयरों को भी उन्होंने बाहर बुलाई है। नहीं कि वही रिजवान वाज द ओनली वन। हाँ, अगर मैं रिजवान के रिलेट इवन करूँ, कल वाले मैच में बुलाया तो था। अगर उन्होंने इनफ मैसेजेस दे दिए तो ठीक है। अगर बाबर के साथ ये सिचुएशन है, अगर आप मैच पीछे जा रहे होते और बाबर का स्ट्राइक रेट भी बहुत ही बुरा जा रहा होता, और आप रन रेट से बहुत पीछे होते, तो एक 140 पे कोई विकेट नहीं थी। कोई मतलब वो तो बाद में हाँ, 140 हुए, लेकिन 110 पे कोई 110 विकेट 1। नहीं। हाँ। तो आपका ये काम था कि भाई आप कम्युनिकेट कर लेते हैं उनके साथ, तो ये अच्छे वे में चीज़ होती, किसी को पता भी नहीं लगता। आई थिंक इट शुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और मैं होता तो यू नो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करता कि यार ये दिस इज़ मे बी इस चीज़ को लोग गलत लें, बट एज ए प्लेयर आई फील कि अगर मैं वर्ल्ड नंबर 1 होता, तो मैं ना एक्सेप्ट करता एनी अपॉलॉजी आफ्टर दैट। अच्छा, वैसे कभी कभी फील्ड पे किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपकी कोई हुई है? किसे? किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपकी ऑन फील्ड कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई घूरी शूरी? क्योंकि पूरी से थोड़ी तो ऑस्ट्रेलियंस चलती तो है। बहुत स्लेजिंग करते हाँ, हैं, ये थोड़ी ऑस्ट्रेलियन सर ने थोड़ी इंग्लैंड। होती रहती है ऑस्ट्रेलिया में जाके, जब भी खेलते हैं आप, तो थोड़ा सा चलती है, लेकिन कभी भी ऐसी ज़्यादा मेरी नहीं हुई। ओ वैसे आप मासूम है, हाँ, छेड़ते मैं भी नहीं होंगे इतना। नहीं नहीं, वो बड़े लोग ट्राई भी करते थे कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊँ। एक दफ़ा बस स्ट्रेट जब मैंने 200 किए थे, उसमें क्योंकि वो मेलबर्न में ना थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है, तो उसमें ना फ्लाइज बहुत ज़्यादा आपके आगे, तो स्पेशली वो स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से ना वो दूर रहती हैं आपसे। तो वो लंच से पहले ही ना वो फ्लाइज वगैरह काफ़ी इकट्ठी हुई, तो बॉलर भागा, मैं पीछे हो गया। तो वो पीछे से ऑस्ट्रेलियन जो है ना, वो स्लेजिंग शुरू हो गई कि आप टाइम ज़ाय कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट आई केप्ट माई सेल्फ कूल, और अंपायर ने मुझे कहा टेक योर टाइम, बिकॉज वी नो इस ये ऐसी चीज़ है। फिर उसने स्प्रे किया मुझे। अगले बॉल पे मैंने 3 रन लिए, मैं उधर चला गया, बाबर आउट हो गया। अब वो आउट करके बाबर की तरफ भाग गया, तो फिर मैं उनके उनके गुच्छे में घुसा। मैंने कहा बात करनी मेरे साथ करो, उसके साथ नहीं करो। तो वो वही वाहिद एक इंसिडेंट मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ। और फिर लंच में मैं सोच रहा हूँ
कि यार मैंने कर तो दिया है, अब मैं अकेला हूँगा वो 11 होंगे। तो फिर वो स्टम्प हमारा स्टीव डिक्सन फील्डिंग कोच था, वो ऑस्ट्रेलियन था। तो उसने आके मुझे कहा कि तुमने बड़ी इनिंग खेलनी है और इस बारे में ज़्यादा ना सोचना। अमूमन ऑस्ट्रेलिया को कोई एग्रेसिवली आता ना तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाते हैं। ओके। तो वो पहले ज़रा भारी, उसने थोड़ी सी मेंटालिटी बताई मुझे, तो मैंने कहा अल्लाह करे ऐसे ही हो, और वैसे ही हुआ। मैं अंदर गया तो बड़े आराम से, कुछ ना किसी ने कोई बात की ना कुछ। तो मैंने कहा शुक्र है, वरना क्योंकि मैं कभी करता नहीं हूँ ना, तो मुझे जब मैं कर लेता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है कि यार मैं इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं ठंडा ठंडा लगा बस आराम से नीचे नीचे होकर निकल जाता हूँ। अच्छा, मेरी मिसबा भाई से बात हुई थी, यूनुस भाई से बात हुई थी, इवन सैफी भाई से भी, तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना मुश्किल होता है। वो आपको माइंड गेम्स में मारे होते हैं, वो मेंटली आपको इतना डिस्टर्ब करे होते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना फोकस लूज़ कर जाते हैं। तो बाकी ऐसा होता था? अच्छा, मैंने मेरी परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी है, 50 की तकरीबन मेरी एवरेज रही है टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि उनका जो एग्रेसिव नेचर है ना, मुझे सूट करता था। छेड़ते थे आपको तो? नहीं, मुझे छेड़ने की वजह से नहीं, क्योंकि अटैकिंग बॉलिंग करते हैं ना वो, और मैं हूँ बॉलर को थका के कोशिश होती थी कि यार मैं अपना टाइम लूँगा, वो आते थे मेरी तरफ। तो जो गैप्स गैप्स खुद ही मिलना शुरू हो जाते थे, क्योंकि एग्रेसिव बॉलिंग में आपको जारी बात है, फिर आप थोड़े से कभी फुल हो जाते हो ज़्यादा, या कभी शॉर्ट ज़्यादा बॉलिंग कर लेते हो, तो उसमें आपको रन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अदर दैन न्यूजीलैंड हो गए, श्रीलंका हो गए, और ये इवन इंग्लैंड वाले, ये बड़े मीन बॉलर हैं, ये रन्स ही नहीं देते आपको। अच्छा। तो मुझे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करना अच्छी लगी कि यार अच्छा, मुझे तो वैसे ही मैं अपने जोन में रह के खेलता हूँ, ये मेरे जोन में आते हैं, मुझे आके आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आउट करने की कोशिश करते हैं, मैं अपना डिफेंस, कहते हैं डिफेंस मजबूत रखता हूँ, और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे रन चलते रहते हैं।